नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत हर एक गांव में विकास खंड में निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र किराए की दुकान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू किए गए थे और उसका लॉटरी भी जारी हो गया है 25 अगस्त 2026 को। अब प्राथमिक सूची में बहुत सारे किसानों का नाम आया है। तो अब किसानों का ये सवाल है कि भैया मुझे सत्यापन कराने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब किन किसानों की डीडी जमा होगी, किन किसानों का पैसा रिफंड होगा, हर एक टॉपिक पे जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आपको कैसे चेक करना है कि आपको दस्तावेज सत्यापन कराने जाना है या नहीं जाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने ज़िले का नाम कमेंट में लिखिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आता है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। अब जैसे कोई नया अपडेट आया, आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको जानकारी नहीं मिल पाती। तो चलिए हम पूरी जानकारी आदेश के साथ आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो किसान भाइयों, आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके परिवार में, आपके गाँव में केवल एक ही व्यक्ति को जो है कृषि यंत्र किराए की दुकान उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अंतिम निर्णय अभिलेखों का सत्यापन के समय लिया जाएगा। कौन लेगा? कृषि यंत्री कार्यपालन कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनके द्वारा ही आपका अंतिम निर्णय लिया जाएगा जब आप दस्तावेजों का सत्यापन करा लेते हैं। जिले में विकास खंड में उपयुक्त पाए गए ऑनलाइन आवेदकों की श्रेणी जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति लॉटरी के माध्यम से चयन हो गया है। अब किनका अभिलेखों का सत्यापन होगा, किनकी डीडी जमा होगी, तो यहाँ पे यही जानकारी दी गई है। अभिलेखों का सत्यापन द्वारा अवेती जिले के संबंधी कृषि यंत्री कार्यपालन यंत्री कार्यालय में 24-25 को ये लॉटरी जारी हो गई है। अब यहाँ पे उक्त दिनांक को केवल लक्ष्य अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों का ही अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। यानी आपके ज़िले में जितना लक्ष्य रखा होगा, जैसे अनुसूचित जाति की 10 सीटें हैं, एसटी की 5 सीटें हैं, एससी की 6 सीटें हैं, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्हीं का केवल दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अब बात ये उठती है कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके ज़िले में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य या फिर किसान संगठन की कितनी सूची है। दस्तावेजों का नाम तो मैंने कल बता दिया था। आधार, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, पहचान, पते का प्रमाण पत्र, हर एक वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। तो चलिए मैं आपको सूची दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है अपने ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो भैया यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने ज़िले का ये स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो, बाद में काम आने वाला है। क्योंकि जब आप वहाँ पे चेक करोगे कि आपका किस नंबर पे, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि भैया मेरा 150 नंबर पे है, क्या मेरा अभिलेखों का सत्यापन होगा? तो मैं सीरियल वाइज से आपको ये लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। आपका जो भी ज़िला है, अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य और एफपीओ, जितने भी यहाँ पे सूचियाँ हैं आपको दिखाई देंगी। तो मैं एक एक का तो बता नहीं सकता, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपका जो भी ज़िला आता है, और इसके बाद मैं आपको वहाँ चेक करके बताऊँगा कि आपका सत्यापन होगा या फिर नहीं होगा। ये दूसरी लिस्ट चालू हो गई यहाँ पे। दतिया, गुना, ग्वालियर, आगर, मंडला, शाजापुर, रीवा, अशोकनगर, नीमच, बहुत सभी ज़िले हैं। 55 ज़िलों करीब का ये लक्ष्य निकाला गया था। तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि बिना इस लिस्ट के आप चेक नहीं कर पाएंगे कि आपका सत्यापन होगा या फिर नहीं होगा। यदि आप उज्जैन से हैं, सामान्य के 13 हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 हैं, अनुसूचित जाति के 3 और किसान संगठन, यानी टोटल आपका यहाँ लास्ट में दिखने वाला है कि टोटल दुकानों का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार से मैं थोड़ा धीरे चला रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। अब लक्ष्यों का निर्धारण तो ये हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे हम किसी एक ज़िले की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अब मैं आपको ले चलता हूँ कस्टम हायरिंग पोर्टल पे। हम उज्जैन की बात करेंगे, तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट करना, तो मैं आपको काउंट करके बता दूंगा। उज्जैन में सामान्य के 13, अनुसूचित जाति जनजाति के 4, अनुसूचित जाति के 3, एफपीओ संगठन, टोटल 21 रिक्तियां हैं, लक्ष्य रखा गया है। तो 21 लोगों को केवल अपना सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अब किन में से सामान्य के 13 व्यक्तियों, चलिए अपन को लिस्ट चेक करके बता देते हैं।
अब किसान भाइयों आप देखिए, उज्जैन में सामान्य जो आवेदन फॉर्म भरे गए हुए सामान्य वर्ग के 451 है, और वहाँ पे लक्ष्य कितना रखा गया है, 13। यानी 13 किसान भाइयों का पहले अभिलेखों का सत्यापन होगा। उसके बाद यदि 13 में से किसी का रिजेक्ट हो जाता है, कोई दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाता, तो फिर आपको मौका मिलने वाला है। बाकी के जो 451 आगे के जो हैं उनको मौका मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप ST SC OBC हर एक वर्ग का चेक कर सकते हैं। OBC वर्ग के तो आप सामान्य में ही चेक कीजिएगा, और किसान संगठन है तो आप किसान संगठन की लिस्ट देखिएगा, उसके बाद ही आप करिए। जैसा 13 उसमें बताया, तो यहाँ पे हम प्राथमिक सूची देखे पे क्लिक कर देते हैं। ये लिस्ट आप एक बार स्क्रीनशॉट या फिर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी यहाँ तक कि ये 13 जो दिखाई दे रहे हैं, मैं एक का बता रहा हूँ, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने बोला था कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो लिस्ट ऐसे नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे जो 13 नंबर तक का है, इनको 13 से 15 तक को बुलाया जाएगा और आपको अभिलेखों का सत्यापन कराना पड़ेगा। यदि आपका 13 के बाद यदि इनका नहीं हो पाता, इनके पास दस्तावेज नहीं मिलता, तो विभाग द्वारा आपको SMS या कॉल के माध्यम से बुलाया जाएगा कि भैया आ जाओ, आपका सत्यापन होने वाला है। तो आप फटाफट से जाइएगा। जब तक अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो जाता, आपका DD का पैसा रिफंड नहीं होने वाला। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब विभाग द्वारा पूरी कार्यवाही हो जाएगी, दस्तावेजों का सत्यापन, अभिलेखों का सत्यापन, उसके बाद ही आपका जो है DD का पैसा रिफंड किया जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, कैसे आपका DD का पैसा रिफंड आएगा, और आदेश वगैरह कोई होगा तो उसकी जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। ऐसी वीडियो जानकारी पाने के लिए किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। और हर एक ज़िले का मैंने आपको बता के दिखा दिया कि आपको हर एक ज़िले का तो मैं करके बता नहीं सकता, तो ज़िले का नाम कमेंट करना, नहीं हो रहा तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा।